अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वो हमारी एक बहन कुलसुम की है। उन्होंने कैसे दुरूद इब्राहिम और तहज्जुद से अपनी दुआ कबूल करवाई, कैसे अल्लाह ताला ने उनको अपने करीब किया। आइए चलते हैं स्टोरी के जानिब। अस्सलामुअलैकुम अप्पी, मेरा नाम कुलसुम है। मैं अपने कॉलेज टाइम से अपने कज़िन को बहुत पसंद किया करती थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनके घर वालों को भी मैं बहुत पसंद थी, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग रखती हूँ। मेरे बाबा डॉक्टर है और अब माशाअल्लाह से मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर बन गए हैं और अब मेरे भाई मेरे बाबा के साथ हॉस्पिटल में होते हैं। मेरी भाभी भी डॉक्टर है और मैं खुद भी पीएचडी स्कॉलर हूँ और इसीलिए मेरे घर वाले स्पेशली मेरे बाबा और मेरे भाई ये चाहते थे कि मेरा रिश्ता एक पढ़ी लिखी फैमिली में हो। मेरे कज़िन जिनसे मैं मोहब्बत प्यार करती हूँ वो भी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मेरे बाबा और भाई को वो जरा भी पसंद नहीं थे। मेरे बाबा का कहना था कि उनका और हमारा कोई मेल नहीं। उस वक्त मैं ये सोचती थी कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, सब मान जाएंगे, लेकिन बाबा नहीं माने। मैं अपने बाबा की एक ही बेटी हूँ। मेरे लाख मना करने पर भी मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया। मुझसे मेरी मर्जी तक न पूछी और निकाह की डेट भी फिक्स कर दी। किसी ने मेरी एक न सुनी और फिर मैंने अपने बाबा का मान रखते हुए निकाह कर लिया। मेरी रुखसती 1 साल बाद करनी थी। बाबा बहुत खुश थे कि जैसे वो मेरे लिए घर चाहते थे वैसा ही मिला। मैंने भी अपने बाबा की खुशी में अपनी खुशी जाहिर कर दी। मुझे भी यही लगने लगा कि शायद मेरा नसीब यही है। आपको हकीकत बताऊं तो पहले मैं नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ा करती थी। जब अम्मी मुझे डांटती तो नमाज पढ़ लेती थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया था कि मैंने नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज में मेरा दिल लगने लगा। जब खाली वक्त मिलता तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करती थी। नमाज में मुझे बेइंतहा सुकून मिलता। मैं उस वक्त अल्लाह के बहुत करीब हो गई थी। घर में सब एकदम से मेरा बदला हुआ रूप देखकर हैरान थे कि पहले नमाज के लिए डांट पड़ती थी और अब इसे क्या हो गया। भले ही सबके सामने हंसा करती थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल मुरझाया सा रहता था। अब मैं अपने कजिन से बात करना बिल्कुल बंद कर दी थी। कभी उसका फोन भी आता तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देती या फिर उसे सख्त लहजे में बात करती और फोन बंद कर देती। उन दिनों रमज़ान का महीना था। उस दिन तहज्जुद के बाद जब मैं शहरी करके फ्री हुई तो मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि आज मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं। ईदी लेकर हम लोग अफ्तार के बाद वापस आएंगे। अम्मी की बात सुनकर तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं फजर की नमाज पढ़ रही थी तो नमाज पढ़ते पढ़ते मैं बहुत रोने लगी और रोते रोते जाए नमाज पर ही सो गई। और फिर सुबह उठकर अम्मी के साथ सारा सामान पैक करवाया और अम्मी और बाबा असर के बाद चले गए। मुझे लगा कि अम्मी और बाबा को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन वो तो वहाँ से बहुत जल्द वापस आ गए। मेरे भाई ने जब पूछा कि खैर तो है, आप लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, तो बाबा ने कहा कि इफ्तार के वक्त जब हम सब बैठे हुए थे तो तुम्हारी अम्मी ने जब उस लड़के से कुछ बात की तो न जाने उसे क्या हुआ। उसने गुस्से में अपने आगे रखी हुई प्लेट उठाकर फेंक दी और इतनी तेज आवाज में चिल्लाने लगा। हम लोग तो खौफजदा हो गए। हम उसका ऐसा रवैया देखकर हैरान हो गए कि हुआ क्या है।
घर के सब लोग उसे खामोश करवाने लगे। हमने उसे कुछ नहीं कहा और खामोशी से घर आ गए। बाद में जब मेरे बाबा और मेरे भाई ने उसकी फैमिली से बात की तो उन्होंने कहा कि हम आपसे शर्मिंदा है, हम ये रिश्ता नहीं मजीद रख सकते। मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद नहीं, वो कहीं और शादी करना चाहता था, पर हमने उसे जबरदस्ती से निकाह करने पर मजबूर किया। इसीलिए जब आपने रुखसती की बात की तो हमने 1 साल तक का कहा। यही वजह कि कल जब आप ईदी लेकर आए तो उसने ऐसा किया। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी। फिर कुछ दिन बाद मेरा तलाक हो गया। मेरे बाबा अपने इस फैसले पर बहुत शर्मिंदा थे और मुझे कहते कि अगर मैंने तुम्हारी बात पहले ही मान ली होती और तुम्हारी पसंद का ख्याल रखा होता तो आज ये सब ना हुआ होता। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। फिर कुछ अरसे बाद मेरे बाबा खुद ही मेरे कजिन के घर गए। ऐसे ही उनकी फैमिली का भी हमारी तरफ आना जाना शुरू हो गया और फिर मेरे कजिन जिससे मैं प्यार करती थी उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरी फैमिली मान गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मुझे अपने रास्ते पर लगाकर मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डालकर मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दिया। तहज्जुद और दुरूद इब्राहिम ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। तहज्जुद में मांगी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब भी मैंने आपकी चैनल पर जब दूसरी तहज्जुद स्टोरी सुनी तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी अपनी स्टोरी आपसे शेयर करूं, इसीलिए मैंने ये स्टोरी आपसे शेयर की। तमाम व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो तहज्जुद पढ़े, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और दुरूद इब्राहिमी पढ़े। सच में सबसे बड़ा वजीफ़ा और कोई नहीं। खुद को अल्लाह के करीब कर ले और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल फिज़ा ब्राइट्स को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपने अपनी कोई भी स्टोरी हमसे शेयर करनी हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम या शेयर चैट पे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।